Hello students, today we are going to study gravitational potential. What is gravitational potential, how it is defined, and what is its significance in gravitation. Gravitational potential is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass of 1 kilogram from infinity to that point विदाउट एक्सेलरेशन। मीन्स अगर कोई बॉडी है आपकी इंफिनिटी पर है, इसका मास 1 kg है, तो वहां से हमको जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो ये इस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो यहाँ पर लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा सिर्फ 1 किलोग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट पर। दैट इज कॉल्ड इट्स जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई, वर्क डन एनर्जी की स्टोर की फॉर्म में हो जाता है। तो जो वर्क डन किया हमने उसको इसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यूनिट मास की एनर्जी, तो वो कहलाता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है बेटा, और ये विदाउट एक्सेलरेशन होना चाहिए, मींस एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी आप उसको वहां से लाओगे, कोई ताकत लगा के तेजी से नहीं लाओगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से आपको लाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये कंडीशन होती है इसमें। अब अर्थ का देखते हैं। अर्थ पे अगर हमारी अर्थ है कोई, ये कोई और ऑब्जेक्ट और प्लैनेट हो सकता है जिस भी सरफेस पे हमें जो है पोटेंशियल निकालना होता है, तो क्या कंसीडर करते हैं हम कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्फीयर है ना, और उसका सारा का सारा मास, जितना भी मास है, सेंटर पर अज्यूम कर लेते हैं। मतलब ये बॉडी सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा होगा, तो ये पूरी बॉडी का मास सेंटर पे अज्यूम करते हैं, है ना बेटा। तो इस फिगर को देखो, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है और ये बहुत अर्थ है, पूरी बड़ी है, लेकिन उसे हम छोटा सा अज्यूम करते हैं पॉइंट मास, है ना, पॉइंट मास और कैपिटल एम वैल्यू, और इस पॉइंट पर हमें इसका पोटेंशियल निकालना है। इसकी ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा कि ये एक मास का ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, इंफिनिटी पे पोटेंशियल आपका 0 माना जाता है, ये कन्वेंशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंफिनिटी पे किसी भी का पोटेंशियल 0 होता है। तो वहां से हमको यहाँ पर लाने पर कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल। और ये मास कितना होना चाहिए जो हम ला रहे हैं, वो 1 किलोग्राम का मास होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो उसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारा हमने एक मास को लाए और कितने डिस्टेंस के लिए है, dh डिस्टेंस के लिए लाए। तो dh डिस्टेंस मतलब इनफाइनाइटेशनली स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमने मूव किया, तो ये फोर्स, इसकी ग्रेविटेशन फील्ड इसको फोर्स लगाएगी, है ना। फोर्स क्या है, फोर्स का आपने कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में, Gm अपॉन Gm1 M2 अपॉन r², ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। तो ये फोर्स इस पे लगाना चाहेगा, ठीक है, और ये फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ dx। सपोज कीजिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया हमने, इसको यहाँ से A से B तक लाए, तो छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, है ना। छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा वर्क, बड़ा डिस्प्लेसमेंट, बड़ा वर्क। तो हमने ये छोटा डिस्प्लेसमेंट करके फोर्स क्या आपको पता था, फोर्स कितना लगेगा, Gm, दूसरा वाला है वो कितना है, 1 किलोग्राम, 1 है तो 1 उसको वैल्यू रख दीजिए, तो Gm अपॉन x², ये तो आपका फोर्स हो गया, है ना। उसके बाद छोटा डिस्प्लेसमेंट करा तो छोटा वर्क कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह ये रख लीजिए इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका टोटल वर्क निकालने के लिए a पॉइंट इंफिनिटी से q तक निकालने के लिए अब इसकी लिमिट्स रख लीजिए, इधर भी लिमिट रख लीजिए और इधर भी लिमिट्स रख लीजिए, है ना। तो ये तो आ जाएगा 0 to w, है ना, तो वो वर्क डन आ गया। और ये जब इसको ये हम सॉल्व करेंगे आप इंटीग्रेशन से मैथमेटिक्स क्लासेस में, तो ये जब सॉल्यूशन करके आएगा -Gm अपॉन r आ जाएगा, ठीक है। अब ये वर्क किस में हुआ, यूनिट मास को इंफिनिटी से q पर लाने पे हुआ,
है ना। और इन्फिनिटी मास को जब इन्फिनिटी से क्यू पे लाते हैं तो वर्क कैसे स्टोर हो जाता है, उसके पोटेंशियल में स्टोर हो जाता है। तो इसलिए वी क्यू कितना हो गया माइनस जीएम अपॉन आर, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गिवन बाय माइनस जीएम अपॉन आर, ठीक है बेटा। अब हम इसके स्पेशल केसेस लेते हैं। आर इंफिनिटी पे हमने अज्यूम किया था, कन्वेंशन था कि आर इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से भी अगर हम वो वैल्यू रखते हैं तो पोटेंशियल जीरो ही आना चाहिए, अदरवाइज कंट्राडिक्शन विल अराइज एंड आवर कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। तो उसको प्रूव करने के लिए हम आर इंफिनिटी रख देंगे। जब आर इंफिनिटी रखेंगे तो हमने देखा कि ये पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया, नीचे इंफिनिटी आ गया। इंफिनिटी जब डिनोमिनेटर में होता है तो उसको जीरो कर देता है, वही आपका आर इंफिनिटी, तो वी क्यू इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। सेकंड स्पेशल केस ले लेते हैं कि हम अर्थ के सरफेस पे निकाल रहे हैं, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, है ना, तो अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, उसका पोटेंशियल निकालने के लिए तो अर्थ की रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल आर, है ना। जिस पॉइंट पे जितनी रेडियस अर्थ की आर अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे, तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ पोटेंशियल कितना आ जाता है, वी क्यू इज इक्वल टू माइनस जीएम अपॉन कैपिटल आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।